योगा डे प्रोटोकॉल 2024 पार्ट 5। इसमें हम अभ्यास करने जा रहे हैं प्रोटोकॉल के अनुसार प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास। चलिए शुरू करते हैं। आसनों के बाद सबसे पहले अभ्यास है कपालभाति का। कपालभाति के अभ्यास के लिए हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। जिस किसी भी आसन में आप सहजता से बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को रखें ध्यान मुद्रा में। अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को हल्का स्पर्श करें। बाकी उंगलियां सीधी और सहज स्थिति में। हाथों को रखें अपने थाइस के ऊपर। मेरुदंड सीधा लेकिन सहज स्थिति में रहे। सामने दृष्टि। कपालभाति के 3 चक्र करने हैं और प्रत्येक चक्र में 20 से 30 श्वासें बाहर छोड़नी है। श्वास को सहजता से अंदर जाने दें और फिर झटके के साथ बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ें। जब श्वास बाहर छूटेगा तो उस समय अपने उदर की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचना है। जब श्वास अंदर जाएगा तो उदर बाहर की ओर निकलेगा। लयबद्ध तरीके से करते रहेंगे कपालभाति का अभ्यास। देखें और मेरे साथ साथ आप भी करते रहेंगे। शुरू करते हैं कपालभाति का पहला चक्र। सावधानी यह है कि हृदय संबंधी व्याधियाँ, चक्कर आना, उच्च रक्तचाप, नासिका से सख्त प्रवाह, मिर्गी, माइग्रेन, स्ट्रोक, हार्निया, गैस्ट्रिक अल्सर, गर्भावस्था, मासिक धर्म होने की स्थिति में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। प्रत्येक चक्र पूरा होने के बाद अंत में एक धीमी गहरी सांस लेनी है और धीरे से श्वास को बाहर फेंकना है। चलिए करेंगे दूसरा चक्र। कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकारों को दूर करता है, सर्दी जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा और श्वास नली संबंधी विकारों को दूर करने में लाभकारी होता है। यह पूरे शरीर का कायाकल्प करता है, चेहरे की चमक और दीप्ति बढ़ाता है। यह तंत्रिका तंत्र के साथ ही साथ पाचन अंगों को भी शक्तिशाली बनाता है। कपालभाति का तीसरा चक्र। करते रहें कपालभाति का अभ्यास बिना किसी तनाव के। उदर की मांसपेशियों के सहयोग से बिना किसी अतिरिक्त दबाव के होनी है। श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया वक्ष एवं कंधा क्षेत्र में बिना किसी अनुचित दबाव के होनी चाहिए। विश्राम। दूसरा अभ्यास है नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। आसन विशेष में आप बैठे हैं। रीढ़ को सीधा रखना है। बाएं हाथ को आप ऐसे ही ध्यान मुद्रा में रखें और दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली को अंगुष्ठ के मूल पर लगा दें। दाहिनी नासिका बंद करनी होगी तो हल्का सा अंगूठा टच करेंगे और बाईं नासिका बंद करनी होगी तो अनामिका उंगली को हल्का सा टच करेंगे। जोर से नहीं दबाना है, हल्का सा दबाना है। दाहिनी नासिका बंद करके बाएं से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे। धीमा श्वास लेना है। श्वास अंदर पूरा भर जाए तो बाईं नासिका बंद कर लेंगे और दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर फेंकेंगे। फिर दाईं नासिका से ही श्वास अंदर भरेंगे। दाईं नासिका को बंद कर लेंगे और फिर बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर फेंकेंगे। यह एक चक्र होगा। ऐसा हमने 4 बार रिपीट करना है, अर्थात कुल 5 चक्र करने हैं। आरंभ में जिस गति से श्वास अंदर भरते हैं उसी गति से दूसरी नासिका से श्वास बाहर छोड़ेंगे। लेकिन अभ्यास हो चुकने के बाद धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ने की गति धीमी हो जाती है। 1-2 का रेशियो हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्वसन क्रिया मंद, समान और नियंत्रित होनी चाहिए। किसी प्रकार का दबाव और अवरोध नहीं होना चाहिए। इस प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले प्रमुख स्रोतों का शुद्धिकरण करना है। अतः यह अभ्यास पूरे शरीर का पोषण करता है, मन में निश्चलता लाता है और शांति प्रदान करता है। साथ ही साथ एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक होता है।
जीवन शक्ति बढ़ाता है और तनाव और चिंता के स्तर को कम करता है। यह कफ विकार को भी कम करने में मदद करता है। विश्राम। अगला अभ्यास है शीतली प्राणायाम। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम है। इसके अभ्यास के लिए दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, मेरुदंड सीधा और दोनों होठों को गोलाकार बनाकर होठों के बीच में अपनी जिह्वा को नालीनुमा बना के रखना है और श्वास मुंह से लेना है। जिह्वा के बीच से होते हुए श्वास भीतर जाएगा और श्वास पूरा अंदर चला जाए तो जीभ अंदर और होंठ बंद कर लेने हैं और फिर धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर फेंकना है। इसके भी 5 चक्र करने हैं। चलिए आरंभ करें शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर और मन में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए विशेष लाभप्रद प्राणायाम है। यह भूख और प्यास का भी शमन करता है। अपच और पित्त के कारण होने वाले अन्य व्याधियों को दूर करता है। यह पुरानी से पुरानी बदहजमी और तिल्ली रोग से भी छुटकारा दिलाता है। त्वचा रोग और नेत्रों के लिए भी विशेष लाभकारी होता है। ठंड, कफ अथवा तुंडी का अशोथ टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। आरंभ में ध्यान मुद्रा में ही इस अभ्यास को करेंगे। रीढ़ सीधा, आंखें बंद रहेंगी, हल्का गहरा श्वास लेंगे और नासिका से श्वास को छोड़ते हुए भौरे की जैसी ध्वनि करेंगे। इसके स्पंदन को अपने भीतर महसूस करें। इस प्रकार अभ्यास करना है, लेकिन षडमुखी मुद्रा के साथ। जब हम षडमुखी मुद्रा के साथ अभ्यास करेंगे तो आंखें कान सब बंद हो जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से अपने भीतर यह ध्वनि सुनाई देगी। तो अभ्यास करते समय इस ध्वनि को अपने भीतर सुनना है और इसके वाइब्रेशन को अपने भीतर महसूस करना है। चलिए शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसके भी 5 चक्र करने हैं। अभ्यास के लिए आंखें हल्के से बंद, अंगूठों से दोनों कान हल्के से बंद कर लें। तर्जनी उंगली आँखों के अंदरूनी किनारे पर, मध्यमा उंगली नासिका के अग्रभाग पर, अनामिका उंगली ऊपरी होंठ पर और कनिष्ठिका उंगली निचले होंठ पर। यह है षडमुखी मुद्रा। अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है, चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भौरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनिक प्रभाव तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क पर लाभकारी होता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है जो तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में बहुत लाभकारी होता है। एकाग्रता पर ध्यान की आरंभिक अवस्था में उपयोगी होता है। आंखें बंद रखें। प्राणायाम के बाद अंत में ध्यान का अभ्यास
ये ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ, पीठ गर्दन सीधा लेकिन सहज स्थिति में रखें। किसी प्रकार का तनाव ना रहे, एकदम सहज। अपनी श्वासों के प्रति सजगता बनाएं। श्वासें चल रही हैं, यह अनुभव होता रहे। अब अपनी ठोड़ी को हल्का सा ऊपर उठाएं और बिना तनाव दिए हुए अपनी एकाग्रता दोनों भौं के मध्य में बनाएं। अपनी श्वासों के प्रति भी सजग रहें और भौं मध्य पर लगातार मन की एकाग्रता बनाने का प्रयास करें, बिना किसी तनाव के सहज भाव से। चेहरे को तनाव मुक्त और प्रसन्नता के भाव से आती जाती श्वासों को अनुभव करें, सहज भाव से। इस स्थिति में बने रहने का प्रयास करें और विश्राम। सिर सीधा करें, दोनों हथेलियों को रब करें धीरे से और अपने आँखों के ऊपर कप शेप में रखें। आँखें खोलें और हथेलियाँ हटाएं। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सब लोग अभ्यास करते रहिएगा और स्वस्थ और प्रसन्न रहिए। सबका मंगल हो। जय हिंद।